हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर अपना 4 रहेगा वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस का जो अपने पास क्लास संख्या 4 है उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि वेक्टर v का सदिश u की दिशा में अपन घटक कैसे निकालते हैं। वेक्टर v का सदिश u की दिशा में अपन घटक कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन आर्टिकल को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद में अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, वेग v का सदिश u की दिशा में घटक कैसे घटक निकालते हैं। v वेक्टर डॉट यू कैप, जो वेक्टर अपने को जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका अपने को क्या करना है, यू कैप करना है। ठीक है, यू कैप का मतलब क्या हो गया, यू वेक्टर। यू कैप का मतलब क्या हो गया, यू वेक्टर अपॉन में यू का मॉडुलस, इस प्रकार से। ठीक है, तो अपन इसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और फिर ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। देखो, वक्र x बराबर t की पावर 3, y बराबर टी स्क्वायर, जेड बराबर 2t प्लस 5 के अनुदिश कण गतिमान है। कण गतिमान है तब t बराबर 1 पर वेग का घटक i प्लस के की दिशा में है। तो अपने को इसके डायरेक्शन में क्या निकालना है, कण का जो वेग है वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है x बराबर टी की पावर 3, y बराबर टी स्क्वायर, जेड बराबर 2t प्लस 5 के अनुदिश एक कण गतिमान है और तब आपको t बराबर 1 पर वेग का घटक निकालना है। तो सबसे पहले आपको वेग निकालना पड़ेगा। t बराबर 1 पर जो वेग होगा उसका फिर i प्लस के की डायरेक्शन में क्या निकालना है, वेग का घटक निकालना है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन लिखेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश बराबर क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एक्स की जगह देंगे टी की पावर 3 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2t प्लस 5। ये तो हो गया अपना स्थिति सदिश। अब निकालेंगे अपन वेग। क्या निकालेंगे, वेग v बराबर क्या होता है, डी आर बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, t की पावर 3 का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t जे कैप और 2t प्लस 5 का क्या हो जाएगा 2k कैप। ठीक है, ये अपन ने वेग निकाल लिया। अब t बराबर क्या रख दो, 1 रख दो। तो t बराबर 1 पर वेग क्या हो जाएगा, तो t बराबर 1 पर वेग हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब अपन ने वेग निकाल दिया। अब वेग का घटक निकालना है अपने को i प्लस के की डायरेक्शन में। तो अपने पास u वेक्टर क्या हो जाएगा, i प्लस के हो जाएगा और वेग अपने पास दे रखा है, वेग अपने पास आ गया। तो ये हो जाएगा वेग v वेक्टर का सदिश u वेक्टर अपने पास क्या है, i कैप प्लस के कैप की दिशा में घटक निकालना है, की दिशा में घटक। तो कैसे निकालते हैं घटक बताओ।
वी वेक्टर डॉट यू कैप, अपने पास वी वेक्टर के अपने पास 3 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। यू कैप कैसे निकालते हैं, देखो यू वेक्टर लिखते हैं पहले तो, यू वेक्टर अपॉन में यू का परिमाण, ठीक है। तो अपने पास देखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट आई प्लस की, और नीचे क्या आ जाएगा इसका परिमाण। तो परिमाण क्या हो जाएगा बताओ अपने पास, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से ऊपर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। आई कैप डॉट आई कैप तो क्या हो जाएगा 1, जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 1, और के डॉट क्या हो जाएगा 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इंटू 1, ऐसे लिख सकते हो, या सीधा ही कर दो ना मल्टीप्लाई, सीधा ही कर देते हैं। देखो 3 प्लस ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा अपने पास 2, और नीचे हो जाएगा अपने पास अंडर रूट 2। ये आपका आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। इकाई लगाना चाहो तो इकाई, अदरवाइज 5 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखो अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं। और वक्र x बराबर 2t स्क्वायर, y बराबर t माइनस 4, और z बराबर 3t के अनुदिश कण गतिमान है। कण क्या है, गतिमान है। तब t बराबर 1 पर सदिश i माइनस जे प्लस के कैप की दिशा में होता है, के कैप की दिशा में वेग है, ठीक है। तो वही सेम सवाल है, सबसे पहले क्या बनाओ, आर वेक्टर बनाओ स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2t स्क्वायर आई
प्लस टी माइनस 4 जे कैप प्लस 3 टी के कैप। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, वेग निकालना है। वेग बराबर क्या होता है, डी आर बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा अपने पास 4 टी आई कैप प्लस टी का क्या हो जाएगा 1 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो टी बराबर 1 पर वेग का घटक क्या हो जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा अपने पास क्या, टी बराबर 1 रख दो तो 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ जाएगा। अब वेग v का क्या निकालना है अपने को, वेग v का सदिश। सदिश अपने पास क्या है, u वेक्टर इक्वल टू दे रखा है i माइनस जे प्लस के की दिशा में घटक। घटक तो कैसे निकालेंगे घटक, v वेक्टर डॉट u कैप। तो v वेक्टर अपने पास क्या है 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट यू कैप निकालना है। तो यू वेक्टर अपॉन में यू मॉडुलस सीख देंगे तो आई माइनस जे प्लस के, और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 4 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में अंडर रूट। रैशनलाइज कर देंगे, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन अंडर रूट 3 और नीचे हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 रूट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर्ण का स्थिति सदिश। कर्ण का स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तब कर्ण का परिणामी वेग निकालना है। कर्ण का कौन सा वेग निकालना है, परिणामी वेग है, ये आपको निकालना है। तो कर्ण का परिणामी वेग कैसे निकालते हैं बताओ, सॉल्यूशन आर वेक्टर इक्वल टू कोस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप। तो सबसे पहले क्या निकालो, वेग निकालो। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर वाई डी टी। परिणामी वेग के लिए मोड निकालना पड़ेगा, बस उसके लिए इतना ही करना है। तो देखो माइनस का डब्लू साइन डब्लू टी ओमेगा टी बोल दो, एक ही बात डब्लू टी, और ये डब्लू कोस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब निकालेंगे परिणामी वेग। परिणामी वेग के लिए क्या करेंगे बताओ, मोड निकाल देंगे। डी आर बाई डी टी का मोड, ये हो जाएगा अपने पास आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा
कोस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये अपने पास ओमेगा। ठीक है, तो अपने पास परिणामी वेग क्या निकल गया, परिणामी वेग निकल के आ गया ओमेगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अपने को ओमेगा भी निकालना था। अब अपने को यदि अभिलाक्षणिक त्वरण निकालना है तो त्वरण में कैसे करते हैं, बराबर क्या होता है d2r बाई dt2 अभिलाक्षणिक त्वरण। अभिलाक्षणिक त्वरण अभिलाक्षणिक त्वरण का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, F इक्वल टू d2r बाई dt2। ये आपके पास क्या हो जाएगा अभिलाक्षणिक त्वरण। ठीक है, और घटक तो वैसे निकालते हैं जो आप यदि त्वरण निकाल लो पहले और फिर उसका क्या कर दो, जिसकी डायरेक्शन निकालना है उसका यू कैप कर दो। ठीक है, चाहे वो वेग का घटक निकालना हो चाहे किसका घटक निकालना हो, त्वरण घटक। एक कण वक्र x बराबर t की पावर 3 प्लस 1 y इक्वल टू टी स्क्वायर z इक्वल टू 2t प्लस 5 के अनुदिश गतिमान है, के अनुदिश गतिमान है। के अनुदिश गतिमान है। अच्छा ठीक है, समय, अच्छा ठीक है, समय, समय t बराबर 1 पर, समय t बराबर 1 पर सदिश i प्लस जे प्लस 3 के कैप की दिशा में कण के वेग और त्वरण के घटक ज्ञात करना है। अब क्या दोनों के घटक निकालना है, वेग त्वरण के घटक ज्ञात करो। ठीक है, तो अपने को एक कण दे रखा है वक्र x बराबर t की पावर 3 प्लस 1 y इक्वल टू टी स्क्वायर z बराबर 2t प्लस 1 2t प्लस 5 के अनुदिश गतिमान है, जहाँ t क्या है समय है, जहाँ t क्या है समय है, और आपको समय t बराबर 1 पर i प्लस जे प्लस के कैप की डायरेक्शन में क्या निकालना है, वेग और त्वरण के घटक निकालने हैं। अब की बार वेग के घटक निकालना है और त्वरण के घटक भी आपको निकालना है, दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्थिति सदिश लिखना है। जब भी आपको इस प्रकार के पॉइंट देखे हो तो आपको क्या लिखना है, स्थिति सदिश लिखना है। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू टी की पावर 3 प्लस 1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस 2t प्लस 5 के कैप। ठीक है, अब निकालो वेग। वेग क्या होता है, v बराबर डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t प्लस 2t जे कैप
2t j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो अपने को इसको सोल्व करना है, या सीधा हो गया ना सोल्व ये तो। अब अपने को t बराबर 1 पर निकालना है, t बराबर 1 पर वेग निकालना है। तो वेग क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब निकालना है वेग v का सदिश। सदिश क्या सदिश दे रखा अपने को, i प्लस सदिश दे रखा u। सदिश u वेक्टर इक्वल टू i प्लस j प्लस 3k कैप की दिशा में वेग का घटक। तो क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, v वेक्टर डॉट u कैप। v वेक्टर अपने पास क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप 2k कैप। u वेक्टर क्या, u कैप क्या हो जाएगा अपने पास, i प्लस j प्लस 3k कैप, और नीचे क्या हो जाएगा अपने पास परिमाण। तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 6, और नीचे हो जाएगा 9 प्लस 1 1 11। ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 11 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 11। तो ऊपर आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 11। ये तो हमने क्या निकाल लिया, वेग निकाल लिया। अब अपन क्या निकालेंगे, त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है d2r अपॉन में dt2। तो d2r क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, अपने पास dr/dt की वैल्यू आई है 3t स्क्वायर i क्यूब। तो ये हो जाएगा 6t। एक बार और डिफरेंस कर देना है, 2j कैप और उसका हो जाएगा 0k कैप। तो ये तो अपने पास आ गया है आपकी वैल्यू। अब t बराबर 1 पर त्वरण क्या आ जाएगा अपने पास, त्वरण आ जाएगा अपने पास क्या, 6i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में 0k कैप। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, उसी के डायरेक्शन में निकालना है। तो निकालो, देखो, सदिश u वेक्टर i प्लस j कैप प्लस 3k कैप की दिशा में कण के त्वरण का घटक, कण के त्वरण का घटक। तो ये हो जाएगा, कण के त्वरण का घटक क्या हो जाएगा, F
डॉट यू कैप। तो अपने पास कण का त्वरण क्या है 6i कैप प्लस 2j प्लस 0 k कैप डॉट i प्लस j प्लस 3k कैप और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या 6 प्लस 2 प्लस 0 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 11। तो ये आंसर हो जाएगा अपने पास 8/√11। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, आज के लेक्चर में हमने कण के त्वरण का घटक निकालना सीखा है। हमने क्या सीखा है, कण के त्वरण का घटक निकालना। अब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके हमने लगभग जो PYQ है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो PYQ है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अपना अगला चैप्टर जो होगा वो होगा डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में। तो अपन अगला लेक्चर वो है अगला लेक्चर अपना अगले चैप्टर के साथ ही शुरुआत होगा। ठीक है, थैंक यू।